क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 1 है, जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस साल, संबंध एवं फलन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आ गए हैं। अगर इस चैप्टर के आपको सब कुछ अच्छे से आने के लिए आपको बेटा बेसिक्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इन चीज़ों को कर पाएंगे। तो पहले क्वेश्चन, पहले मैंने एमसीक्यू, फिर छोटे, फिर बड़े लिए हैं, ऐसे क्वेश्चन मैंने सेट किए हैं, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, मान लीजिए कि एफ एक्स आपके पास ये एक फलन दे रहा है, द्वारा परिभाषित एक फलन जो एफ आर से आर में जा रहा है, एफ का प्रतिलोम फलन अर्थात प्रतिचित्र मैप जी इससे ये है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित होगा, यानी कि इस फलन का आपको प्रतिलोम फलन निकालना है, इन्वर्टेबल फंक्शन ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, कैसे करेंगे देखो बेटा, आपको क्या दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। अब आपको क्या करना होता है प्रतिलोम फलन के लिए, प्रतिलोम फलन के लिए जो आच्छादक के लिए जो काम करते हैं ना, वही काम यहाँ करना होता है। प्रतिलोम फलन के लिए एफ एक्स को क्या मान लो बेटा, वाई मान लो, तो इसकी जगह वाई रखो, हल करो, तिरछी गुणा। अब आपको यहाँ से ना x का मान निकालो, कि वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो देखो बेटा, x को एक तरफ ले जाओ, ये इधर आके प्लस का था माइनस का हो गया, x उभयनिष्ठ आ जाएगा, x उभयनिष्ठ निकालो यहाँ से, सो अंदर बचेगा 4 माइनस के 3y, यहाँ से 4y। x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, सो यहाँ x बचेगा, ठीक है। सो ये जो मान आया है यही आपका प्रतिलोम फलन है। सो ये जो ऑप्शन आपको बी नंबर दिख रहा है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आपका ये क्वेश्चन आपका आराम से हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, कह रहे यदि समुच्चय ए में 5 अवयव हैं और समुच्चय बी में 6 अवयव हैं, तो ए से बी में एक क्या किया जाता है, आच्छादक प्रतिचित्रणों की संख्या क्या होगी। मैं आपको फिगर बना के समझाता हूँ। इसके एक्चुअल में 3 केस होते हैं, ठीक है, और इस पर मैंने एक सेपरेट अलग से वीडियो बना रखी है जिसको आप देख सकते हैं, लेकिन वो मैंने इंग्लिश मीडियम में बनाई है, लेकिन समझ जाओगे आप आराम में, उसको मैंने बहुत ही बेसिक में समझा रखा है। हो सकेगा तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। तो आपके पास ए है, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ठीक है, ये ए और ये बी। ए में कितने अवयव हैं, 5, बी में कितने अवयव हैं, 6, ठीक है। सो बेटा अगर ए और बी में अवयवों की संख्या अलग अलग हो, ठीक है, ये m के स्थान पर है और ये n के स्थान पर है, अगर m और n, ठीक है, m और n के मान आपस में बराबर ना हो, तो जो प्रतिचित्रणों की संख्या होती है ना, तो वो क्या होती है बेटा, 0 होती है। मतलब एकाकी और आच्छादक प्रतिचित्रणों की संख्या क्या होगी बेटा, 0 होगी। तो इसका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है, आराम से हो गया। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, यदि आपके पास फलन ये दे रखा है, यदि संबंध दे रखा है, रिलेशन आपके पास ये है कि x और y z यानी कि पूर्णांक से आ रहे हैं, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अगर हम जोड़ें तो 4 आता है, z द्वारा परिभाषित एक संबंध है, तो इसका परिसर क्या होगा। जानते ही हैं प्रांत परिसर क्या होता है, इधर प्रांत होता है, इस तरह परिसर आता है, ठीक है ना। अगर x और y आप लिख रहे हो ऐसे, ठीक है, तो x का कलेक्शन आपको प्रांत देता है, y का कलेक्शन आपको परिसर देता है ना। सो देखो बेटा, कंडीशन क्या है कि x और y स्क्वायर को अगर जोड़ोगे तो तुम्हें 4 आना चाहिए, तो तुम x की कंडीशन में तुम क्या क्या रख सकते हो, 4 या 4 से कम आना चाहिए, ठीक है। x में क्या रख सकते हो, तुम 0 रख सकते हो, तुम माइनस का 1 रख सकते हो, तुम प्लस का 1 भी रख सकते हो, तुम 2 भी रख सकते हो, तुम माइनस के 2 भी रख सकते हो, ये x के लिए होता है। सिर्फ y में तुम क्या रख सकते हो, क्योंकि अगर x में तुम 0 लोगे तो y में कुछ भी ले सकते हो, y का मान तुम सिर्फ 0 ले लो, ठीक है, या फिर प्लस के 1 ले लो, माइनस के 1 ले लो, प्लस के 2 ले लो, या फिर माइनस के 2 ले लो, तो यही चीज़ हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसको प्रॉपर वे में कैसे लिखोगे आप, ठीक है ना, इसको आप प्रॉपर वे में कैसे लिखोगे। सो देखो बेटा, जो रिलेशन आपका बन सकता है,
अगर कि ऑर्डर्ड पेयर में रिलेशन लिखना होता है ना, अगर तुम क्या बोला है, अगर आप ज़ीरो लेते हो, ठीक है ना, आप या तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को जब जोड़ रहे हैं तो उसका मान जो होना चाहिए बेटा, वो उससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, उसके बराबर हो या उससे क्या हो बेटा, छोटा हो। तो देखो कैसे लिखेंगे हम, को हम लिख सकते हैं किस तरीके से, देखो बच्चों, मैं अगर 2 ले रहा हूँ इस तरफ माइनस का 2, तो इधर 0 ले सकता हूँ, या फिर माइनस का 1,0, ये एक्स और वाई की जगह पर है, संबंध को संतुष्ट जरूर कर रहे होंगे, या फिर मैं माइनस के 1 ले सकता हूँ, या फिर 0,1 ले सकता हूँ, 0,2 भी ले सकता हूँ, 1,1 भी ले सकता हूँ, 2,0 भी ले सकता हूँ, ठीक है ना। सो ये चीज़ हो जाएगी। परिसर पूछ रहा है आपसे, परिसर क्या होता है बेटा, वाई का कलेक्शन, जो 2 बार है उसे हम एक ही बार लिखते हैं, तो आपका परिसर क्या हो जाएगा, परिसर आपका हो जाएगा ये 0 +-1 +-2, ये आपका परिसर आ जाएगा जो, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है बेटा, कह रहे हैं समुच्चय 1 2 3, ये आपको सेट दे रखा है और ये आपको संबंध दे रखा है, ये कैसा फलन है, ठीक है। सो देखो बेटा मैं आपको बताता हूँ, ए सेट आपके पास है, समुच्चय को नाम मैंने ए दे दिया 1 2 3, और आपके पास जो संबंध है वो क्या दे रखा है, 1,1 2,2 3,3, 1,2 और 2,3। सो आपको देखने को मिलेगा इसमें कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं खुद का खुद के साथ, यानी कि बेटा ये स्वतुल्य तो बिल्कुल हो जाएगा, स्वतुल्य है, ठीक है। देखो 1,2 है लेकिन 2,1 नहीं है, 1,2 आर में है पर 2,1 आर में नहीं है, यानी कि ये सममित नहीं है, ये सममित नहीं है, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर 1,2, ठीक है, 1,2 आर में है, फिर 2 पे खत्म हो, 2,3 भी आर में है, ये दोनों आर में है, लेकिन 1,3 आर में है क्या, 1,3 आर में है नहीं है, तो ये संक्रामक भी नहीं है, तो ये सिर्फ स्वतुल्य है, ना तो ये सममित है, सममित नहीं है, ना तो ये सममित है ना ही ये संक्रामक है, ठीक है। मैंने आपको रीज़न भी दे दिए किस तरीके से चेक करेंगे। सो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है कि नहीं। कह रहे ये वाला जो क्वेश्चन लिया है मैंने वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही शानदार है। कह रहे निम्नलिखित संबंधों में स्वतुल्यता, संविदिता और संक्रामकता की जांच कीजिए। ये आपको ए दे रखा है 1 से लेकर 14 तक, इसमें सेट के मेंबर हैं और संबंध को इस तरीके से परिभाषित किया गया है, और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है, ठीक है, बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो देखो बेटा, समुच्चय, समुच्चय ए जो हमारे पास है वो है 1 से लेकर 14 तक, ठीक है। जो हमें आर दे रखा है, एक्स कॉमा वाई में एक ऐसा संबंध है कि 3x में से y अगर जब घटाते हो तो 0 आना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर में संबंध बना के मैं दिखाता हूँ प्रॉपर, ठीक है। इस तरफ बेटा मेरा x है, इस तरफ बेटा मेरा y होता है ना। इसमें हमारा क्या लग रहा है बेटा, इसमें हमारा लग रहा है संबंध, ओके। सो देखो इस तरफ हमारे पास x है और y बराबर क्या है बेटा, ये माइनस का 3x इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 3x। तुम x के मान और y के मान जो आने चाहिए वो इसी के अंदर से आने चाहिए, है ना, सिंपल वे में करवा रहा हूँ एकदम, ठीक है। सो अगर मैं x की जगह पर 1 रखूँगा तो 3 इंटू एक्स, ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अगर वो x की जगह पर मैं 2 रखूँगा, या 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अगर 3 रखूँगा 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 रखूँगा 4 तिया 12 हो जाएगा, 5 रखूँगा 5 तिया 15 हो जाएगा, जो कि 15 यहाँ पर नहीं है, अधिकतम 14 है। एक्स और वाई के जो मेंबर आने चाहिए वो इसी से ही आने चाहिए, इससे बाहर अलाउड नहीं होते हैं, ठीक है। तो 5 में नहीं ले सकता, हालांकि इसमें 5 है लेकिन जो 15 आएगा वो इसमें नहीं है, तो मैं नहीं ले सकता, ठीक है। तो मेरे पास संबंध क्या बना, अतः जो मेरे पास संबंध बन के आया आर, उसको मैं प्रॉपर लिख लेता हूँ
1 का संबंध 3 के साथ है, 2 का संबंध 6 के साथ है, 3 का 9 के साथ है और 4 का 12 के साथ है। ठीक है, ये संबंध है हमारे पास। अब एक एक करके मैं आपको चेक करके बताता हूँ। पहला वाला हम चेक करेंगे स्वतुल्य के लिए। देखो बेटा, स्वतुल्य के लिए नियम क्या है कि a, आर में होना चाहिए और हर एक ए जो होना चाहिए वो सेट से आना चाहिए, हर एक के लिए बात होनी चाहिए। देखो, जिसमें 14 मेंबर है, यानी 1,1 होना चाहिए था, 2,2 होना चाहिए था, 3,3 होना चाहिए था और 14,14 भी होना चाहिए था। क्या इसमें है? ऐसा है इसमें? नहीं है। सो आपको लिख देना है। ठीक है, आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो अपनी बात रखने के लिए, और जैसे आपको सही लगे उस एक्सप्लेनेशन के साथ आप अपने को रख सकते हैं। ठीक है, सो मैं क्या लिखूँगा प्रॉपर सिंपल वे में, चूँकि 1,1 आर में नहीं है और ATC। ठीक है, इस तरीके से लिख देना, एक्सप्लेनेशन आपका सही होना चाहिए। ठीक है, अतः आर स्वतुल्य नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं है। आपको पता है, अगर कोई संबंध स्वतुल्य होता है, सम्मित होता है और संक्रामक होता है, तो उस संबंध को हम क्या बोलते हैं बेटा? तुल्यता संबंध बोलते हैं, है कि नहीं? उस संबंध को हम क्या बोलते हैं? तुल्यता संबंध बोलते हैं। ये जूम क्यों हो गया यार? पता नहीं क्या हो रखा है। फिर देखो, अब सेकंड में चेक करना है, सममित। ठीक है, अगर A, B में आर में है तो B, A भी आर में होना चाहिए। देखो, चूंकि एग्जाम्पल से मना करो, किसी चीज़ को मना करना है तो बाई एग्जाम्पल मना करना है। ठीक है, और किसी चीज़ को प्रूफ करना है तो बाई लैंग्वेज आपको प्रूफ करना होता है, ये आपको पता होगा। देखो, यहाँ पर 1,3 आर में है। ठीक है, पर क्या 3,1 आर में है? ढूंढो, 3,1 आर में है? नहीं है। इसलिए आर सममित भी नहीं है, सममित नहीं है, ये सममित भी नहीं है। ठीक है, ये पता चल गया। संक्रामक में चेक कर लो, संक्रामक के लिए चेक करते हैं। सो देखो बेटा, स्टार्ट करते हैं। 1,3 आर में है, ओके। A, B अगर आर में होता है, ठीक है, 3 पे ख़त्म हो, 3 शुरू करो, 3 पे ख़त्म हुआ, 3 शुरू करते हैं। 3,4 आर में है, ओके। क्या 1,4 अब इसका इसके साथ होता है ना? 1,4 आर में है? ढूंढो, इसमें 1,4 आर में है? नहीं है। ठीक है, A, B अगर आर में होता है, B, C अगर आर में होता है, तो A, C भी आर में होना चाहिए, तभी जाके उसे हम संक्रामक बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है, तो संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। दिया गया संबंध ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है, ना ही संक्रामक है। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, और ये गॉफो का क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है। कह रहे हैं यदि जो आर, ये जो फलन है आर से आर में जा रहा है, और एफ एक्स हमारे पास साइन एक्स है, और जी जो फलन है ये एफ लिखा था यहाँ पर, ठीक है, और जी जो फलन है वो भी आर से आर में जा रहा है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट करती है, आर से आर में जा रहा है, आर से आर में जा रहा है, तभी एफ ऑपरेशन जी, जी ऑपरेशन एफ निकल सकता है, अदरवाइज नहीं। जी एक्स हमें ये दे रखा है, साइन एक्स हमें ये दे रखा है, तो आपको फॉग और गॉफ के मान ज्ञात करने और बताना है कि ये फॉग और गॉफ, फॉग का मतलब होता है एफ ऑपरेशन जी, गॉफ का मतलब होता है जी ऑपरेशन एफ। ठीक है, ये आपस में बराबर बिल्कुल नहीं है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, ये आपको क्या करना है बेटा? सिद्ध करना है। ओके, तो इस क्वेश्चन को देखो बेटा कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सो देखो, सबसे पहले तो जगह हमारे पास कम है, तो जो है हमारे पास उसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, जैसे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी एफ एक्स की और जी एक्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम काउंट कर रहे हैं किसको? एफ ऑपरेशन जी को, सिंस एफ ऑपरेशन जी और बाहर से हमें प्रॉपर लिखना होता है एक्स, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? एफ ये जी एक्स। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो बेटा, एफ तो बाहर है, जी एक्स का मान क्या है बेटा? जी एक्स का मान है एक्स स्क्वायर। ठीक है,
अब इसका मतलब क्या है कि एफ वाले में जहाँ एक्स लिखा है ना वहाँ पर आपको क्या रखना है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर एक्स स्क्वायर रखना है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो साइन एक्स की जगह पर मुझे क्या रखना है बेटा, एक्स स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 आ गया। अगेन मतलब पुनः। ठीक है, अब मुझे जी ऑपरेशन एफ निकालना है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ जी एफ एक्स। ओके, सो जी तो बाहर है, एफ एक्स का मान क्या है बेटा, एफ एक्स का मान हमारे पास साइन एक्स है। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जी वाले फलन में एक्स के जगह पर साइन एक्स रखना है। ये दिख रहा है आपको, एक्स के जगह पर क्या रखना है, साइन एक्स। साइन एक्स टोटल का स्क्वायर, तो इसका मतलब है साइन स्क्वायर एक्स। आप समीकरण 1 से देखो और 2 से देखो, तो यहाँ लिख सकते हो समीकरण 1 तथा 2 से क्लियरली दिख रहा है कि ये चीज़ बेटा और ये चीज़ बराबर है ही नहीं। तो यहाँ पर लिख दो एफ ऑपरेशन जी एक्स बराबर नहीं है जी ऑपरेशन एक्स, और यही आपको सिद्ध करना था, यही आपको सिद्ध करना था। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। गॉफ फॉक का क्वेश्चन हर साल आ जाता है, तभी मैंने थोड़ा इसमें 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा ले लिए हैं। ठीक है, और मैंने कुछ ही क्वेश्चंस लिए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं चाहता हूँ एटलीस्ट आप इन क्वेश्चनों को तो ट्राई ज़रूर करें और इनको करके ज़रूर जाएं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो मैंने ज़्यादा लिए हैं, कम समय में आपकी अच्छी प्रिपरेशन कर पाऊँ। फिर से वही आपका फलन आर से आर में जा रहा है, जी भी आर से आर में जा रहा है, एफ एक्स आपको ये दे रखा है और जी एक्स आपको ये दे रखा है। आपको गॉफ निकालना है, आपको फॉग निकालना है। ठीक है, फॉग चल रहा है ना, पहले ये ऐड बहुत आता था, तो वो वाला फॉग नहीं है जो आप सोच रहे हो। तो इसको मैं लिख सकता हूँ जी एफ एक्स, बिल्कुल लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ एफ है। तो बेटा इसका मान क्या है बेटा, एफ एक्स का मान क्या है बेटा मेरे पास, एक्स की। तो मतलब जी वाले फलन में जहाँ पर एक्स दिख रहा है मुझे, मैं रख सकता हूँ एक्स की जगह पर एक्स की। तो ये जी वाला फलन है, 10x की जगह पर मैं क्या रखूँगा, एक्स की। समीकरण नंबर 1। दूसरा मुझे क्या निकालना है बेटा, फॉग निकालना है। ठीक है, फॉग तो मैं लिख सकता हूँ इसको एफ जी एक्स। सो बेटा एफ बाहर, जी एक्स का मान क्या है मेरे पास, और कहाँ गया जी एक्स, जी एक्स का मान मेरे पास मान है 10x। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एफ वाले फलन में एक्स की जगह पे मुझे क्या रखना है, 10x। यहाँ पर एक्स की जगह पर 10x रखना है, 10x। ऊपर क्या है बेटा, क्यूब है, क्यूब रख दिया। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, 10 क्यूब एक्स। अब आप खुद देखो ये दोनों बराबर हैं, नहीं है, बट इसमें बोला नहीं गया था, तो ये आप आराम से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन हमने लिया है, सिद्ध कीजिए कि यदि एफ ए से बी में जा रहा है और जी बी से सी में जा रहा है, ठीक है, जहाँ से ख़त्म हो वहीं से शुरू हो रहा है और एकाकी है, तो अगर आप जी ऑपरेशन एफ लोगे, ठीक है, जी ऑपरेशन एफ लोगे जो कि ए से सी में जा रहा होगा, तो वो भी एक क्या होगा, एकाकी होगा। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, सो ये थोड़ा मैंने हट के क्वेश्चन ले लिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा हट के ले लिया, देखो कैसे होगा। जी ऑपरेशन एफ को हमें एकाकी सिद्ध करना है। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एकाकी का मतलब क्या होता है, अगर एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है, अगर एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है, तो आपको बस ये सिद्ध करना है कि एक्स वन बराबर एक्स टू है, तभी वो चीज़ एकाकी होती है कि नहीं। ये कॉन्सेप्ट होता है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर उपयोग में लाएंगे। ओके, सो देखिए हम कैसे करेंगे इसको। देखो यदि हम आर में है ना, यदि मैं कोई एक्स ले रहा हूँ जो कहाँ से आ रहा है, वास्तविक संख्या आर से आ रही है। ठीक है, ये चीज़ ले रखी है। या फिर मैं क्या करता हूँ, एक्स नहीं, यहाँ पर 2 लेना पड़ेगा ना। मैं क्या करता हूँ, यदि x1 कॉमा x2, ये मैंने आर से ले ली। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, चूंकि गॉफ x1 बराबर गॉफ x2 ले लिया। गॉफ क्यों ले रहा हूँ, क्वेश्चन में ही लेना है। ठीक है, ये चीज़ है। देखो इस गॉफ का मतलब क्या होता है बेटा, गॉफ का मतलब है जी एफ एक्स वन,
और इसको भी मतलब लिख सकता हूँ g(f(x2). कुछ गलत लिख रहा हूँ? बिल्कुल नहीं लिख रहा, ये बिल्कुल सही है। सो क्वेश्चन में देखो बेटा, पहले ही बोल रखा है सिंस जी जो है आपका, जी फलन जो दे रखा है वो एक एकी है क्या की, जी फलन आपका एक एकी है, ठीक है। और एफ फलन भी, एफ भी आपका एक एकी है, ठीक है, एक एकी। मतलब अगर एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू होता है तो एक्स वन एक्स टू के बराबर आ जाता है, ठीक है, ये चीज़ आप जानते हो। अगर जी एफ एक एकी है बेटा तो एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू जब लोते हो तो एक्स वन बराबर एक्स टू आ जाएगा। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, है कि नहीं। सो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्योंकि जी एक एकी है तो इसके अंदर जो भी बैठा है वो चीज़ बराबर हो जाती है। जैसे एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लेते हो तो अंदर जो होता है वो बराबर रहता है। ये चीज़ है जी, इसके अंदर ये बैठा है, इसके अंदर ये बैठा है, तो ये ऑटोमेटिकली एफ एक्स वन बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक्स टू। अब आपका एफ भी एक एकी है, अगर एफ एक एकी है तो इसके अंदर जो बैठा है वो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे। और यही तो हमें चाहिए था। हम कहाँ लेके चले थे, हम लेके चले थे गॉफ एक्स वन को लेके चले थे गॉफ एक्स टू के, और हमारा यही टारगेट था कि हम किसी भी तरीके से एक्स वन और एक्स टू को बराबर दिखा दें, तभी हम बोल पाएंगे कि ये फलन आपस में एक एकी हैं। दिखा दिए हमने बराबर, तो हम क्या बोलेंगे लास्ट में, अतः गॉफ एक एकी है। एक एकी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वन वन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार, ठीक है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, सिद्ध कीजिए ये जो फलन है जो कि आर से आर में जा रहा है, ना तो एकाकी है ना ही आच्छादक है। ये चीज़ बहुत मैटर करती है, इस चीज़ को बहुत ध्यान देना। आर से आर, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहे हैं और आपको बना करना है, एकाकी भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है, तो बना करने के लिए आपको एग्जाम्पल देना पड़ता है, ठीक है। सो देखो बेटा, मेरे पास एग्जाम्पल क्या है, एकाकी वन वन के लिए। तो पहला चेक कर रहे हैं हम एकाकी के लिए, मैं आपको बाय फिगर समझाऊंगा, ठीक है। सो देखो यहाँ पर मेरा एफ एक्स को हम वाई बोलते हैं, किसी को जिसको नहीं पता बेटा मैं बता दे रहा हूँ, एफ एक्स को हम वाई बोलते हैं। इधर अपन का एक्स होगा, इधर अपन का वाई होगा, जो कि एक्स स्क्वायर के बराबर है। और ये जो फलन जा रहा है वो आर से आर में जा रहा है, मतलब इसके अंदर भी सारे आर के मान होने चाहिए, इसके अंदर भी सारे आर के मान होने चाहिए, कोई दूसरा मान अलाउड नहीं है, ठीक है। मैंने क्या किया बेटा, मैंने एक्स के जगह पर मैंने वन माना, रखो यहाँ पर वन, वन का स्क्वायर कर देंगे तो वन आ जाएगा, ठीक है। प्लस का वन माना तो वन मानने पे मुझे वन मिला। मैंने फिर क्या किया, एक्स के जगह पर फिर माइनस वन माना, अगर मैं माइनस वन का भी स्क्वायर करूँगा तो भी मुझे वन मिल रहा है। तो देखो दो डिफरेंट इनपुट मुझे सेम आउटपुट दे रहे हैं, तो ये एकाकी कैसे हो जाएगा। एकाकी क्या होता है, एक इनपुट एक ही आउटपुट देगा, उसे हम एकाकी बोलते हैं। अगर दो डिफरेंट इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है तो वो एकाकी रहेगा ही नहीं, तो मुझे वही चीज़ लिखनी है, ठीक है। क्या लिखूँगा मैं, चूँकि एफ माइनस वन भी वन दे रहे हैं और एफ वन भी मुझे वन दे रहे हैं, अर्थात यह एकाकी नहीं है, ठीक है। आंसर पहला वाला पार्ट आपका आराम से हो गया, चित्र से भी मैंने आपको समझा दिया। दूसरे वाले पार्ट पे आ जाऊँ। दूसरे वाले पार्ट में क्या, किसके लिए बेटा, आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए मैं आपको सिंपल वे में समझाऊंगा। आच्छादक के लिए बेटा क्या होना चाहिए कि जो इसका रेंज है, रेंज और जब डोमेन बराबर हो जाते हैं, सॉरी इसका ये जो डोमेन है और इसका जो रेंज है, जब डोमेन और रेंज आपस में बराबर हो जाते हैं, जब प्रांत और परिसर आपस में बराबर हो जाते हैं, तब वो फलन हमारा आच्छादक होता है, अन्यथा नहीं, है ना। सो देखो बेटा मैं आपको चित्र से समझाता हूँ। यहाँ फिर से ये मेरे पास इधर आर का मेंबर होना चाहिए, इधर भी आर का मेंबर होना चाहिए, ठीक है। आर से आर में जा रहा है। और आच्छादक के लिए मैंने क्या बोला था,
एफ एक्स को क्या मानते हैं बेटा, वाई मानते हैं, है ना। तो वाई बराबर मेरा एक्स स्क्वायर है, ठीक है। सो एक्स बराबर मेरा क्या हो जाएगा, अंडर रूट वाई हो जाएगा। सही सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ है कि नहीं, सही बोल रहा हूँ। सो देखो बेटा, अगर मैं प्रॉपर वे में लिखूँ तो इधर x होता है, x का मान क्या होगा बेटा, अंडर रूट वाई, और इधर मैं y रख रहा हूँ। y कहाँ से आ रहा है बेटा, r से आ रहा है, x भी कहाँ से आना चाहिए, r से आना चाहिए। सही बात है। देखो तुम खुद ही बोलोगे कि सर ये नहीं है। अगर एक भी आच्छादक तभी होता है जब जितने भी पद यहाँ पर है और जितने भी पद यहाँ पर है, सभी पदों का क्या मिलना चाहिए, प्रतिचित्रण मिलना चाहिए। अगर किसी भी एक पद का प्रतिचित्रण छूट जाता है तो वो आच्छादक नहीं होता है। एक का भी छूट जाएगा तो आच्छादक नहीं होगा। मैं तुम्हें यहाँ पर हज़ारों लाखों दिखा सकता हूँ जिसके प्रतिचित्रण यहाँ नहीं मिलेंगे। शुरू करते हैं एक से। देखो अगर मैं y का मान -2 रख देता हूँ, -2 r में है, वास्तविक संख्या है, लेकिन जब यहाँ रखूँगा x बराबर -2, ये वास्तविक संख्या बिल्कुल नहीं है। ये हमें क्या देगा, x बराबर -2 देगा अंडर रूट के अंदर। ये वास्तविक संख्या है नहीं है, ये काल्पनिक संख्या है। अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाता है तो वो काल्पनिक संख्या होती है, ये वास्तविक संख्या बिल्कुल नहीं है। देखो एक का प्रतिचित्रण मुझे मिला ही नहीं, ऐसे तो कितनी ही आ जाएंगे पता नहीं, -1 -2 -3 -4 -5, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, वो ख़त्म नहीं होगा। लॉजिक क्या है कि एक का ना मिले, यहाँ तो हज़ारों लाखों बैठे हैं जिनके नहीं मिल रहे। तो क्या लिख दोगे, लिखोगे इसे हम क्या बोलते हैं, प्रांत, इसे क्या बोलते हैं हम, श प्रांत। चूँकि हिंदी में लिखवा रहा हूँ ना, चूँकि श प्रांत के अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में मौजूद नहीं है, अर्थात यह आच्छादक नहीं है, ये लिख दोगे, ठीक है। और एक लाइन तुम ये लिख सकते हो कि डोमेन, इधर वाले को डोमेन बोलते हैं, कि डोमेन और रेंज आपस में बराबर नहीं है। ये एक सिंपल लैंग्वेज हो सकता है कि डोमेन और रेंज आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये आच्छादक बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको जो अच्छा लगे आप लिख सकते हो, मैंने बाय एग्जाम्पल हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इसी से आधारित एक क्वेश्चन और ले लिया क्योंकि ये आते ही आते हैं हर साल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि दिखाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय, सॉरी इसे अभी बाद में करना है, ये क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि जो फलन है जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जा रहा है और फंक्शन एक्स मुझे ये दे रखा है और एक्स का मान एन से आ रहा है, यानी कि प्राकृतिक संख्या से आ रहा है। एकाकी है लेकिन आच्छादक नहीं है। सो देखो एकाकी है, नो डाउट, मैं आपको चित्र बना के समझाता हूँ। ये एक्स का वाला है और ये आपका वाई वाला है, ठीक है। जो एक्स आ रहा है बेटा वो नेचुरल नंबर से आना चाहिए और वाई भी आपका नेचुरल नंबर से आना चाहिए, ये फलन बोल रखा है, ठीक है, ओके। और जो बेटा एफ एक्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, वाई बोलते हैं। जो वाई का मान है वो किसके बराबर है, 2x के बराबर है, ठीक है। देखो नेचुरल नंबर से लेना पड़ेगा, कोई भी लेते हो। एक्स का मान तुम 1 से शुरू करो, यहाँ 1 रखोगे 1 दूनी 2, यहाँ 2 रखोगे 2 दूनी 4, 3 रखोगे 3 दूनी 6, 4 रखोगे 4 दूनी 8, ऐसे चलता रहेगा। सो तुम्हें देखने को मिल रहा है, तुम्हें यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि हर एक इनपुट डिफरेंट आउटपुट दे रहा है और यूनिक दे रहा है। यूनिक का मतलब इकलौता आउटपुट दे रहा है, अलग अलग, कोई रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। सो जब आपको सिद्ध करना है तो आपको बाय लैंग्वेज सिद्ध करना पड़ता है। तो यहाँ लिखेंगे हम एकाकी के लिए, क्या हो जा रहा है यार, एकाकी के लिए, एकाकी को अंग्रेजी में बोलते हैं 1 1, ठीक है। चूंकि fx1 बराबर हम ले लेते हैं fx2 और यहाँ पर लिख देना कि x, यदि x1 x2 कहाँ से ले रहे हो तुम, n से ले रहे हो, r फॉर मत लिख देना, यहाँ से लेना पड़ता है, ठीक है। तो देखो अगर fx1 बराबर fx2 लेंगे तो x1 बराबर x2 आ जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हर एक इनपुट डिफरेंट आउटपुट दे रहा है। फॉर एवरी x1 x2 कहाँ से लिया जा रहा है, n से, अर्थात यह एकाकी है।
ठीक, चित्र बना के भी अब दिखा देना। अब हम बात करेंगे किसकी, आच्छादक की। आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए क्या होता है बेटा, मैंने अभी आपको बोला था आच्छादक के केस में एफ एक्स को क्या मानना पड़ता है, वाई मानना पड़ता है। मानो यहाँ पर तो वाई बराबर कितना है बेटा, 2x। सो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वाई बट्टे 2। अब आप खुद बोलोगे ठीक है कि सर ये बेटा, कि सर ये आच्छादक नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको चित्र बना कर दिखाता हूँ। ठीक है, x का मान किसके बराबर है बेटा, वाई बट्टे 2 है, और यहाँ पर y है। y का मान कहाँ से लेना है, मुझे n से लेना चाहिए, और n का मान भी मुझे, और सॉरी x का मान भी मुझे n में मिलना चाहिए। ठीक है, इससे मुझे ये पता चला है। सो देखो बेटा, मैंने क्या किया ना, y का मान सिंपल, किसी एक का भी अगर प्रतिचित्रण नहीं मिलता है तो वो आच्छादक नहीं होता है, आप जानते हैं ना। मैंने y का मान 1 ले लिया, रखो यहाँ पर y की जगह पर 1 रखूँगा। x का मान 1/2 आ गया। क्या 1/2 प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो देखो, एक संख्या को मैंने मना कर दिया, काम बन गया। ऐसे कितनी संख्या बैठे हैं वहाँ पर जिनका प्रतिचित्रण आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। आप y तो प्राकृतिक संख्या ले रहे हो, लेकिन इसका प्रतिचित्रण प्राकृतिक संख्या नहीं आ रहा है, तो ये आच्छादक नहीं है। ठीक है, ये लिखने के बाद दूसरी लैंग्वेज क्या लिख दोगे कि डोमेन और रेंज आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर साल आ जाता है, मतलब ये नया है, इससे मिलता आ सकता है हर साल। ठीक है, क्या है कि ये जो समुच्चय दे रखा है, समुच्चय क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय, जितने भी पूर्णांक है z, ठीक है, वो हमारे पास पूरा समुच्चय सेट है। और संबंध कुछ इस तरीके से दे रखा है कि a माइनस बी को 5 से विभाजित करता है। अगर a से b घटाओगे तो वो 5 से विभाजित हो जाता है। तो ये एक तुल्यता संबंध है, ये हमें सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन ने तुम्हें पहले ही बता दिया है, सिद्ध वाले क्वेश्चन की पता है क्या खासियत होती है, कि हमें पहले से ही आंसर पता होते हैं कि हमें क्या प्रूफ करना है। तुल्यता संबंध है बेटा। तुल्यता संबंध का मतलब क्या हुआ कि ये स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा, संक्रामक भी होगा, और यही हमें सिद्ध करना पड़ेगा। क्वेश्चन ही मुझे बोल दिया तुल्यता संबंध है, यानी कि मुझे आंसर ही पता चल गया है कि बेटा मुझे चेक तो नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी खासियत होती है। तो एग्जाम में कैसे लिखना है, तुल्यता संबंध को सिद्ध करने के लिए हमें बस यह सिद्ध करना है, हमें बस यह सिद्ध करना है कि R स्वतुल्य, सममित व संक्रामक है। देखो, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, डायरेक्ट नहीं कर देना, थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिखना है। ऐसे लिख के फिर आपको क्या करके करना है, नंबर 1 पे आ जाओगे, क्या प्रूफ करना है आपको, तुल्यता प्रूफ करना, सॉरी स्वतुल्य प्रूफ करना है ना, स्वतुल्य संबंध प्रूफ करना है। स्वतुल्य का क्या होता है, a, a। मैं क्या कर लूँ, यदि a z से ले रहा हूँ, क्योंकि पूर्णांकों का समुच्चय है, कोई भी मेंबर लेना है पूर्णांकों के समुच्चय से लेना है, पूर्णांक को व्यक्त करते हैं z से। ठीक है, यदि a z से है तो a, a r में है, क्योंकि अगर a, a r में है तो इस संबंध को संतुष्ट करना चाहिए, इसलिए a माइनस ए करोगे तो 0 किसी भी संख्या से विभाजित हो जाता है। यहाँ तो 5 बोला है, तो 0 5 से विभाजित हो जाएगा। मतलब इस कंडीशन को जरूर सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ओके, सो 0 5 से विभाजित है, अतः यह हर एक जो है वो z से लिया जा रहा है। ठीक है, अतः यह स्वतुल्य संबंध है। तो देखो बेटा, प्रॉपर लिखोगे नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, नंबर 2 पे हमारा आ जाता है सम्मित। सम्मित का मतलब क्या होता है बेटा, इसको कैसे लिखोगे, यदि a, b r में है। ठीक है,
अगर मैंने अपने खुद से ले लिया, अगर ए कमा बी आर है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि ए माइनस बी 5 से विभाजित है, ए माइनस बी 5 से विभाजित है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ना मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो गया बी माइनस ए। तो बेटा अगर -5 5 से कट रहा है तो प्लस के 5 भी तो 5 से कटेगा, समझ रहे हो मेरी बात। सो देखो वही चीज़ यहाँ पर है लिखनी है। सो यहाँ से मैंने खुद से माइनस ओपनिश ले लिया, बी माइनस ए 5 से विभाजित होगा, बिल्कुल होगा। तो b माइनस ए अगर 5 से विभाजित है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि b कॉमा ए आर में होगा, क्योंकि इस कंडीशन को वो संतुष्ट कर रहा है। आप ये लेके चले थे, आप यहाँ पे पहुँच गए, और हर एक कॉमा बी कहाँ से आना चाहिए, z से आना चाहिए, सब प्रॉपर लिखना। अर्थात अर्थात यह सममित संबंध है, सममित संबंध है। ठीक हो गया, ये चीज भी हो गई। अब हम आ जाएंगे संक्रामक पर, नंबर 3। किस पर बेटा, संक्रामक। संक्रामक के लिए क्या होता है बेटा, ए कमा बी अगर आर में है, बी कमा सी अगर आर में, तो ए कमा सी भी आर में होना चाहिए, है ना। तो वही चीज लेंगे, यदि ए कमा बी तुमने अगर आर में लिया है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है ए माइनस बी 5 से विभाजित है। थर्ड वाला स्टेप ध्यान से देखना, ठीक है। यदि बी पे ख़त्म के पीछे शुरू करो, बी कॉमा सी आर में है, ठीक है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि बी माइनस सी 5 से विभाजित है। आर में है तो आर के नियम को संतुष्ट कर रहा है ना, 5 से विभाजित है, ठीक है। अब थोड़ी मेरी को जगह कम पड़ रही है तो मैं बाएं पक्ष में थोड़ा मिटा ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। आई होप आपने ये सब उतार लिया होगा, ठीक। सो देखो बेटा, अब मैं क्या करूँगा, अब क्या करना होता है, दो कंडीशन जब बन जाती है ना, ये कंडीशन बनी, ये कंडीशन बनी, तो आपको क्या करना है, समीकरण 1 2 को जोड़ने पर हमेशा इन दोनों को जोड़ देना है। देखो बेटा, ए माइनस के बी, ये भी 5 से कट रहा है और ये भी 5 से कट रहे हैं, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, दोनों 5 से कट रहे, तो ये 5 से कटेगा ही कटेगा, 5 से विभाजित है, ठीक है। माइनस बी से प्लस बी कटा, तो यहाँ क्या आ गया, ए माइनस सी 5 से विभाजित है, ठीक है। अगर ए माइनस सी 5 से विभाजित है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि ए कॉमा सी आर में है। आप क्या लेके चलते, ए बी आर में लेके चले थे, बी सी आर में लेके चले थे, और अब कहाँ पहुँच गए, ए और सी आर में पहुँच गए। यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी कहाँ से आ रहा है, जेड से आ रहा है, अर्थात यह आर संक्रामक है। आर का मतलब संबंध, संक्रामक है। तो क्या लिख दो, चूंकि आर स्वतुल्य सममित संक्रामक है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है, आर एक तुल्यता संबंध है। आंसर यही आपको प्रूफ करना है, और इसी तरीके से ही आपको लिखना है, तभी आपको भरपूर नंबर मिलेंगे पूरे। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अगर ए आर से 3 में जा रहा है, मतलब ए एक ऐसा सेट है जिसमें पूरा का पूरा वास्तविक संख्या लेकिन 3 नहीं है सिर्फ, बी एक ऐसा सेट है जिसमें आर पूरा है वास्तविक संख्या, उसमें 1 नहीं है, और जो फलन जा रहा है मेरा ए से बी में जा रहा है, ए ऐसा चीज़ है जिसमें 3 नहीं है, बी एक ऐसा चीज़ है जिसमें 1 नहीं है, तो और फंक्शन एक्स ये हमें दे रखा है, एक एकी आच्छादक फलन है। सिद्ध करना है आपको, एक एकी भी है और आच्छादक भी है, सिद्ध करना है, ये ध्यान रखना। मना करने के लिए आपको बाय एग्जाम्पल मना करना होता है, और सिद्ध करना होता है तो बाय लैंग्वेज आपको सिद्ध करना होता है। ओके बच्चों, ये तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, सिखा रखा है। अब देखिए, क्योंकि बाय लैंग्वेज प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, तो कैसे करेंगे, पहले स्टार्ट करते हैं एक एकी से। एक एकी यानी कि 1 1। हम क्या करना है बेटा, कि उसके लिए क्या करेंगे, माना x1 x2 हम कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से लेना पड़ता है,
ए से ले रहे हैं, और एक ऐसा सेट है जिसमें पूरा का पूरा आर है लेकिन उसमें 3 नहीं है, ठीक है। क्या करते हैं, तो हम लेके चलना होता है fx1 बराबर fx2, और हमें दिखाना है कि x1 बराबर x2, ये हमारा अल्टीमेट टारगेट होता है। तो ये देखो बेटा fx, यहाँ x की जगह पर रखो x1, x2 माइनस k2, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटा, तिरछी गुणा कर देनी है, गुणा करो तिरछी, ठीक है, तिरछी गुणा कर दे रहे हैं x1 माइनस x2, देखो कट पिट जाएगा, प्लस का 6 प्लस का 6, ये अब चीज़ों को एक तरफ लेके आओ, ठीक है, x1 को एक तरफ लेके आओ, माइनस के 3x1 प्लस का 2x1, और ये माइनस के 3x2, ये प्लस का 2x2। सो इस तरफ बचेगा माइनस के x1, इस तरफ बचेगा माइनस के x2, ये कटा, आ गया x1 बराबर x2, यही तो हमें चाहिए था। अतः फलन एक ही है, सिद्ध हो गया। अब हमें आच्छादक भी प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है बेटा, नंबर 2 आच्छादक। प्रूफ क्वेश्चन में पहले ही आच्छादक है, ये सिद्ध करना है आपको, तो इसका रेंज और इसका जो डोमेन होगा वो बराबर होगा, ठीक है। देखो जब रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर हो जाते हैं तब आपका क्या होता है, आच्छादक होता है ना। रेंज और जब डोमेन हम कोडोमेन हमारे आपस में बराबर हो जाते हैं तो वो बराबर होता है कि नहीं। सो इस चीज़ को दिखाने के लिए, इस चीज़ को बताने के लिए पहले ही आपको पता चलेगा कि आच्छादक सिद्ध करना है, लेकिन कैसे करोगे, क्योंकि अब इस क्वेश्चन का एक टिप बता रहा हूँ, जब आपको पहले से ही पता करा और प्रूफ करना है कि आपका ये आच्छादक है, तो उसके लिए क्या करना है बेटा, आच्छादक के लिए क्या करते हैं, माना fx को y मान लेते हैं, मानते हैं ना y। देखो बेटा, तो y मानोगे, यहाँ पर रखोगे y, तो y बराबर आ जाएगा x माइनस 2 एक्स माइनस 3, तिरछे गुणा करोगे तो ये आपको दे देगा y x माइनस के 3y x माइनस के 2, ठीक है। तो x कॉमन निकालोगे, y x और ये माइनस के x माइनस के 2 और माइनस के 3y, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस के 3y। x उभयनिष्ठ निकालोगे तो यहाँ से आ जाएगा y माइनस के 1, और ये आ गया 3y माइनस 2। तो यहाँ से x का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा 3y माइनस के 2 बट्टे में y माइनस के 1। कोई दिक्कत नहीं है, आच्छादक के लिए ये काम करना ही पड़ता है हमें। अब अगर आपको आच्छादक सिद्ध करना है, अब एक टिप्स दे रहा हूँ क्योंकि सिद्ध ही करना है आपको। अब एक टिप क्या है, दो तरीके से कर सकते हो, या तो लैंग्वेज लिख दो कि इसका जो रेंज आएगा और इसका जो कोडोमेन है वो बराबर है, ठीक है, इसलिए ये क्या होगा बेटा, ये आपका आच्छादक होगा, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट हो जाता है। दूसरा तरीका क्या है, मैथमेटिकली अगर मैं क्या बता देता हूँ, यदि ऐसे लिखना है, यदि f ये जो आया है ना x 3y माइनस के 2 बट्टे में क्या है y माइनस 1, अगर यहाँ x की जगह पर ये मान रखता हूँ और इसको हल करने पे मुझे y मिल जाता है तब ये आच्छादक होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ x है वहाँ मुझे क्या रखना है, 3y माइनस की 2 अपॉन y माइनस के 1। तो यहाँ भी रख रहा हूँ, यहाँ भी रख रहा हूँ। लॉस ऑफ लेके हल कर लूँगा, ठीक है। लॉस ऑफ लेके क्या करना है बेटा, आपको हल कर लेना है। सो लॉस ऑफ तो आ जाएगा y माइनस 1 3y माइनस के 2 माइनस के 2y माइनस माइनस प्लस के 2, यहाँ आ जाएगा 3y माइनस के 2 माइनस के 3y प्लस माइनस, इससे ये कटा, ठीक है। सो ऊपर जब हमने हल किया तो ऊपर से क्या बचा, ओनली y, नीचे से देखो यहाँ से क्या बचा, प्लस माइनस 2 कटा, 3y में से y गया, y बचा, और यहाँ से ये कटा, 3 में से 2 गया 1। तो हल करके क्या मिल गया y, देखो इसका मान
वाई के बराबर आ गया, यानी कि ये आच्छादक होगा, मैंने पहले ही बोला था। तो अब लास्ट में क्या लिख दोगे? लास्ट में लिख देना चूंकि, हिंदी में बता रहा हूँ, चूंकि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में मिल रहा है, अर्थात यह हिंदी भी कमज़ोर है, अर्थात यह आच्छादक होगा, ये लिख देना। ठीक है, तो लास्ट में लिख सकते हो एफ का परिसर और एफ का सहप्रांत आपस में बराबर है, इसलिए यह आच्छादक है। आशा करता हूँ जितने क्वेश्चन मैंने बताए आपको सारे समझ में ज़रूर आए होंगे, और ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हर साल रिपीट होते हैं और हर साल पूछे जाते हैं, तो इनको ज़रूर करके जाना। ऐसे ही में कम टाइम बचा हुआ है, उसी हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ चैप्टर वाइज आपके डिमांड पर, इनको ज़रूर कर लेना अच्छे से।